साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। तो 69,000 शिक्षक भर्ती 10% EWS आरक्षण कैसे वैध हो सकता है 69,000 शिक्षक भर्ती में, वीडियो को जरूर देखिएगा। तो जी हाँ दोस्तों, इसमें EWS क्या वैलिड हो सकता है 69,000 शिक्षक भर्ती में कि नहीं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और ये चर्चा जो है एक प्रकार से एक प्राइवेट साइट से है, जिसे आप देखिएगा और बताइएगा कि चीज़ें कहाँ तक बेहतर हैं। अगर लगे कि नहीं चीज़ें सही है तो इस पर विचार करिएगा। खैर, ये कहीं से ओपिनियन मुझे प्राप्त हुआ है, तो ये एक अपडेट समझ लीजिए आप लोग EWS को लेकर के। खैर, EWS जहाँ तक हमें लगता है 69,000 शिक्षक भर्ती में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं बन पाएगा, लेकिन फिर भी एक विचार है। अगर देखना चाहते हैं तो ज़रूर देखिएगा, अगर नहीं देखना है तो यहीं से कट कर लीजिएगा। तो चलिए फटाफट हम आपको बता दें कि क्या है वो अपडेट जो हम आप सभी को देना चाहते हैं। तो देखिए ये चलिए अपडेट ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में कैसे वैध है EWS आरक्षण, किस तरीके से जीत मिलेगी। तो देखते हैं, ये एक प्राइवेट साइट से जानकारी हमें प्राप्त हुई। तो देखिए, ये एक एक पॉइंट को आप समझिएगा बेहतर तरीके से, धैर्य बना के रखिएगा तो चीज़ों को आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। नंबर 1 पॉइंट इसमें क्या दिया है, 31 अगस्त 2020 को यूपी एक्ट 10/2020 के द्वारा गजट EWS के लिए आरक्षण अधिनियम पारित किया गया। ठीक है। अब दूसरा पॉइंट ये कहता है कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस रिजर्वेशन फॉर EWS एक्ट 2020 के सेक्शन 1 और 2 के अनुसार 1 फरवरी 2019 को मान्य होगा। यानी कि EWS जो है वो उत्तर प्रदेश में ये कब, 1 फरवरी 2020 को। ये डेट याद रखिएगा, ये डेट आगे चल के अभी टैली कराया जाएगा, तब आपको ये चीज़ समझ में आएगा। अब दूसरी जो चीज़ें ये है, पॉइंट नंबर 3 ये कह रहा है कि इस एक्ट 2020 एक्ट के सेक्शन 3(1) अनुसार आर्थिक पिछड़े को 10% आरक्षण दिया जाएगा। हालांकि इस एक्ट में AGE रिलैक्सेशन या रिलैक्टेड स्टैंडर्ड्स को लेकर कोई धारा नहीं बनाई गई है। साथ ही यूपी के निवासियों को ही यह आरक्षण दिया जाएगा, बाहरी राज्यों को नहीं दिया जाएगा। अब पॉइंट आगे क्या कहता है, पॉइंट नंबर 4 इसमें निकल कर क्या आता है, सेक्शन 3(5) के अनुसार यदि किसी अभ्यर्थी के पास EWS सर्टिफिकेट है पर वह अपनी ही मेरिट से अनारक्षित 40% पदों पर चयन पा जाता है तो उसे अनारक्षित 40% पदों पर ही लिया जाएगा, न कि 10% EWS पे। आप इस बात को समझे कि नहीं समझ गए। देखिए, EWS उसी कैंडिडेट को मिलेगा जो 40% से कम में आएगा, चाहे तो उसके पास ये सर्टिफिकेट हो या ना हो। जब आप 40 से कम में आ रहे हैं और नहीं चयन हो पा रहा है, तब आपका EWS आप पे लागू होगा। तो ये तो रह गई बात EWS की। अब आगे हम आपको बताते चले इसमें। अब बात आती है कि 69,000 में EWS की क्या स्थिति है। तो देखिए, 1 फरवरी 2019, इसके बाद 23वां संशोधन 1981 रूल्स 6 मई 2019 और 1981 रूल्स 14A। अब आपको हम आगे बताते हैं। देखिए यहाँ से, जैसे हमने कहा बिंदु 2, EWS प्रदेश के 1 फरवरी 2019 में लागू माना जाएगा। यही हमने आपको डेट कहा था ना कि 1 फरवरी को यह लागू हो जाएगा। यानी कि इस तिथि के बाद निकलने वाली जितनी भी भर्तियां हैं उनमें सभी पे 10% EWS लागू हो जाना चाहिए। ठीक है। यदि नहीं दिया तो ऐसे विज्ञापन को अवैध माना जाएगा। और अब 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर 2 बार विज्ञप्ति जारी हुई है, जिनके डाउनलोड लिंक जो है नीचे दिए गए, ये तो वहाँ से है। तो कुल मिला जुला के इसमें बस एक ही जो पॉइंट आता है खास, वो ये है कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती जो प्रेजेंट टाइम में चल रही है, उसमें EWS को लागू करने की जो यहाँ से हमें सूचना प्राप्त होती है, वो ये कह रहा है कि 1 फरवरी को आया था 2019 को और विज्ञापन बाद में आया है। तो ये चीज़ों को लेकर के कोरिलेट करते हुए ये चीज़ बताई जा रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जो है ये लागू हो सकता है। ठीक है, एक बस ये अपना ओपिनियन दे रहे हैं उस डेट को लेकर के। बाकी और भी चीज़ें हैं इसमें, अगर विधिवत जानना चाहे तो आप स्क्रीन शॉट मार करके, हम छोड़ दे रहे हैं इसी पे, आप स्क्रीन शॉट मार करके इसको पढ़ लीजिएगा।
देखिएगा ये क्या कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं, ये आप लोग खुद डिसाइड करिएगा। यहाँ से स्क्रीनशॉट मार लीजिए, हम छोड़ दिए इसी पे, वीडियो रोक करके आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा और इसके बाद इसको पढ़िएगा और फिर तय करिएगा कहाँ तक चीज़ें जो है सही है और कहाँ तक गलत। तो फिर थोड़ी देर बाद फिर से मिलते हैं उत्तर कुंजी अपडेट पे क्या कुछ है। तब तक के लिए आप सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद।